हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पिन सिलेक्शन रूल। देखिए इस वीडियो से अपन जो आपकी चक्रण वर्ण नियम है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड अपन ने थोड़ा बहुत कुछ अपना जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें अपन ने आपके जो सिलेक्शन रूल है वो डीडी ट्रांजिशन में किस तरह से संपन्न होता है, क्या क्या कंडीशन उसके लिए जिम्मेदार होती हैं, अपन ने उससे रिलेटेड बात की थी। आज यहाँ पर अपन जो बात करने वाले हैं वो जनरली जो अपने जो सिलेक्शन रूल था उस सिलेक्शन रूल को आप कह दें मैथमेटिकल रूप से कह दें, प्रायोगिक रूप से कह दें, या कुछ ऐसी विधियों के द्वारा कह सकते हैं जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, किसी सिलेक्शन रूल को अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है उसको अपन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड अपन ने इसकी प्रिंसिपल भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर अपन स्पिन सिलेक्शन रूल है इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे और मेनली इन डेफिनेशन के आधार पर अपन जो है वो स्पिन सिलेक्शन रूल है उसको आसानी से समझा सकते हैं। जैसे क्या बताया गया है कि केवल वे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव है या अनुमत हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्या बताया है कि वे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपके अनुमत होंगे, अलाउड होंगे, आपके संभव होंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अपन परिवर्तन से किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपका डी ऑर्बिटल है, स्प्लिट हुआ, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इनमें अपन बात करें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैं 5 हो सकते हैं, ठीक है भाई। डी ऑर्बिटल है, उनका स्प्लिटिंग हुई, विपाटन हुआ और 2 भागों में विभाजित हो गए। यहाँ पर क्या बताया गया है कि इनकी एक तो संख्या में परिवर्तन आता है कि भी कोई एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाए, तब आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वो नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात करें कि इनमें इलेक्ट्रॉन आकर वापस क्या है, ये ऊपर ना जाकर नीचे वाले में पूर्णतया भर जाएं, तब आपका यहाँ पर क्या नहीं देखने को मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन है वो नहीं होगा। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन यहीं पड़े हैं तो अपन इसको कहाँ कहेंगे कि भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है, संक्रमण हुआ है, तो ये क्या होंगे, आपके अलाउड वाले होंगे कि भाई इस तरह की कंडीशन है, अयुग्मित अवस्था में है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे मान लो 5 यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अपने स्प्लिटिंग की 5 के 5 ही पड़े हैं और अयुग्मित अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता। या यूँ कह दूँ कि भाई 3 है, तीनों ही अयुग्मित अवस्था में है, अब वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तब क्या है, तब आपका अनुमत या अलाउड स्पिन आपका हो जाता है। अब दूसरी समझे भी, अपन ने यहाँ पर अभी बात की कि एक संक्रमण है तभी अनुमत हो सकता है, अलाउड हो सकता है, जब उसमें जो परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या है जिसको अपन एस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बताया गया है, परिणामी क्वांटम संख्या है उसके जो मान है उसमें परिवर्तन क्या होता है, अगर 0 होता है। क्या बता दिए कि जो आपकी वे ही ट्रांजिशन संभव होंगे जिनके लिए जो चक्रण क्वांटम संख्या है उसका जो मान है उसमें परिवर्तन क्या आता हो, 0 आता हो, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, इनमें आपके अलाउड वाले होंगे। अब अपन यूँ इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मान लो इनमें इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित होता भी है तो वहाँ पर स्थानांतरण के फलस्वरूप पूर्व और पश्चात में
आपका कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। अब देखिए इसको किस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर अपन एक ही ऑर्बिट को दिखाते हैं पहले, कि जैसे ये इस तरह से एक ऑर्बिट है, ठीक है, इसमें ये स्थिति है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो S इक्वल टू 0 है। आगे ये दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में बदल जाता है, तो यहाँ पर ए कंडीशन इस तरह से, ए कंडीशन इस तरह से, मतलब चक्रण क्या हो, विपरीत अवस्था वाला हो, तब तो क्या है, ये अलाउड है। मतलब यहाँ पर इस स्थिति में भी S इक्वल टू आपका 0 है और यहाँ पर भी S इक्वल टू 0 है। अगर दोनों ही एक ही दिशा में हो गए तो यहाँ पर S इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो इस तरह से क्या बताया गया कि जो चक्रण क्वांटम संख्या है उसका मान क्या है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बताया गया है, केवल वे ही जो आपके संक्रमण वर्जित क्षेत्र के होंगे या फॉरबिडन होंगे या प्रतिबंधित होंगे, जिनके लिए S इक्वल टू 0 नहीं हो, मतलब आपका जो मान है वो कभी भी यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो ऐसे जो जिनके अंदर आपकी वैल्यू देखने को मिलती हैं वो क्या कहलाते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाते हैं। ट्रांजिशन कैसे हो जाएगी, फॉरबिडन, यानी वर्जित क्षेत्र वाले, इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन संभव नहीं होगा। क्या बताए, S इक्वल टू S नॉट इक्वल टू 0 इस कंडीशन के अंदर। अब इसके बाद बात करें कि कोई मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिस्ट हो रहा है, अगर उसकी मल्टीप्लिसिटी या उसकी बहुलता बोल सकते हैं, इस मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ और उस ट्रांजिशन के फलस्वरूप जो वैल्यू आती है, अगर वापिस सेम रहती है, तब क्या बताया गया है, ये ट्रांजिशन अलाउड होगा। कैसा ट्रांजिशन है, ये अलाउड होगा। ये मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांजिस्ट होकर आपका निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में जा सकता है। इसके फलस्वरूप जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अपना स्थानांतरण है वो क्या कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी है वो चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, चेंज होगी, मतलब परिवर्तन आ जाता है मल्टीप्लिसिटी के अंदर, तो यहाँ पर आपका जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है वो देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांजिस्ट नहीं हो पाता। इस कंडीशन के लिए अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर S नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू है वो आपके यहाँ पर प्राप्त होगी। यहाँ पर बात करें, ये इस तरह से यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जनरली ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। अब क्या बताया गया है कि आपकी जो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए कह दे, किसी आयन के लिए कह दे, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपकी जो मल्टीप्लिसिटी है जनरली ये उस आपके मॉलिक्यूल कह दें या एटम के लिए कह दें, उनमें जो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में उपस्थित है, या कह दें उसकी नंबर पे निर्भर करती है
कि अपन ये कह दें कि किसी भी आयन के लिए, मॉलिक्यूल के लिए जो मल्टीप्लिसिटी है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर पे निर्भर करती है कि कितने आपके जो संख्या के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। उसके आधार पर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी है वो काउंट कर सकते हैं। और उसके द्वारा अपन ये भी बता सकते हैं कि इसकी स्पेक्ट्रमी वैल्यू क्या आती है, कि वो सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है, क्वाड्रेट है, हेक्सेट है, तो मतलब ये किस कंडीशन में उपस्थित है अपन उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक सारणी बनाता हूँ और उस सारणी के आधार पर क्या करेंगे अपन, इसी से रिलेटेड जो अपनी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि भी किस तरह से यहाँ पर आपके जो मल्टीप्लिसिटी है वो उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस तरह से हैं और उसके स्पेक्ट्रमी वैल्यू किस तरह से आती है। तो इसके लिए अपन एक सारणी बनाएंगे और इस सारणी से ये एक्सप्लेन करेंगे कि भाई आपका जो स्पिन सिलेक्शन रूल है वो अलग अलग ट्रांजिशन के लिए अलाउड किस तरह से करता है, आपका फॉरबिडन किस तरह से करता है। तो देखिए यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी है उसको अपन एक फॉर्मूले से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका 2s + 1, या तो ये मिले या आपको मिले n+1, इन दोनों में से किसी एक के द्वारा अपन किसी भी मल्टीप्लिसिटी है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जहाँ पर जो s है वो आपका क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, और n है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर है। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा कि ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर है। तो यहाँ पर अब देखिए मैं सारणी को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या है। दूसरा यहाँ पर बात करें यहाँ पर इसके लिए, तो यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर, ये आपका n हो गया, ये आपका s हो गया। थर्ड यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लिसिटी, कि इसकी बहुलकता क्या है। अब बहुलकता को दोनों फॉर्मूलों से अपन काउंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक को ही लिख रहा हूँ n+1 के रूप में, बल्कि अपन दोनों के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने लास्ट बात करें अपने यहाँ पर, तो ये इसकी स्पेक्ट्रम वैल्यू। अब यहाँ पर एक एक करके अपन यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू पुट करता हूँ 0, ठीक है। इसका स्पिन नंबर क्या हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर 0। अब यहाँ पर अपन वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाती है आपकी, 1 आ जाती है। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रमी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, सिंगलेट। दूसरी यहाँ पर बात करें, ये अपने वैल्यू रखी 1, तो ये स्पिन नंबर हो जाता है आपका 1/2, कि भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अपन उसके लिए वैल्यू अपन ने क्वांटम संख्या जब पढ़ी है तब अपन ने कहा था कि ये 1/2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर बात करें, देखिए ये इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर आपका जो स्पेक्ट्रमी वैल्यू हो जाता है 88। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं, 2। तो यहाँ पर आपका स्पिन नंबर है वो क्या हो जाता है, 1। देखिए आप इस फॉर्मूले में आप लिख कर आप करेंगे तो आपको आसानी से समझ में है कि भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस, तो दूसरा क्या होगा आपके
इसकी विपरीत चक्रण वाला आ जाए तो टोटल आपका क्या हो जाता है, इसमें 1 इसका वैल्यू आता है। दूसरी बात करें कि यहाँ पर अपन ने देखा कि ये क्या है आपका 1 आया है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है आपका वैल्यू 3 आएगा। तो यहाँ पर ये किस रूप में हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रिपलेट हो जाएगी। पहले सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, अब यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए 3, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बात करें ये वैल्यू आपका क्या हो जाता है 4। ये देखिए ये वैल्यू अपन उसमें पुट करेंगे तो अपने को आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कितनी वैल्यू अपन यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी 4, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं क्वांटेट, या कई बार है इसको ये आपका आ जाता है क्वाड्रेट, यानी चतुष्क रूप में। अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4, तो अपन टोटल लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, जो स्पिन वैल्यू है, स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू है वो क्या आ जाता है 2। तो यहाँ पर अब बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाती है, ये वैल्यू 5 हो जाती है, क्योंकि अपन ने n के अब अकॉर्डिंग इसके मान लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू अपन 5 वैल्यू किसके लिए लिखी है, ये उसके लिए लिखी है, ठीक है ना, 2s + 1। तो यहाँ पर 2 और वो 2 और s की वैल्यू आ जाएगी, तो टोटल कितने हो जाएंगे +5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो गए। अब यहाँ पर इसको किसके रूप में लिखे, क्वांटेट, और लास्ट इसमें अपन लिख दे 5, तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाता है 5/2, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाती है वो 6, तो यहाँ पर इसको बोला जाता है 6/8। ये क्या हो जाता है आपके 6/8 आपकी जो है इसमें स्पेक्ट्रमी वैल्यू आ जाती है। देखिए यहाँ पर अपन को इसमें देखने से ये पता चल रहा है कि अलग अलग वैल्यूज़ रखकर अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी बता सकते हैं, स्पेक्ट्रमी वैल्यू बता सकते हैं, और साथ में देखिए अगर आपको स्पिन नंबर है तो उसके बारे में भी आप आराम से एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्योंकि भी 0 है तो इसके लिए वैल्यू आपका लगभग ऐसा ही आएगा। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसमें 1/2 है वो स्पिन देखने को मिलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है उसकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान या तो प्लस या -1/2 आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से अपन उस वैल्यू को लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके अलावा क्या बताया गया, इसके अलावा बताया गया है कि जनरली यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, खासकर अपन इसी को यहाँ से समझें कि जो आपके अलाउड आपके ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन के, अगर सिंगलेट टू सिंगलेट है तब तो क्या है आपका अलाउड है, डबलेट टू डबलेट है तब अलाउड है। ये आपके अलाउड टाइप के इसमें जो ट्रांजिशन है वो इसमें संभव होते हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ डिफरेंस आए, जैसे मैं कहूँ कि भाई सिंगलेट से आपका डबलेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये जो ट्रांजिशन है वो कैसा हो जाएगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन। सिंगलेट से ट्रिपलेट में है तो भी क्या है आपका ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन है। डबलेट से ट्रिपलेट हो जाए, डबलेट से सिंगलेट हो जाए तब भी क्या है आपका फॉरबिडन ट्रांजिशन है। ट्रिपलेट से डबलेट हो जाए तब भी फॉरबिडन है, और ट्रिपलेट से सिंगलेट आपका ट्रांजिशन या इससे अलग तरह का जो ट्रांजिशन हो, जैसे आगे क्वाड्रेट के अंदर हो जाए, 6/8 के अंदर हो जाए, इस तरह का जो ट्रांजिशन है उसमें आपको क्या है फॉरबिडन ट्रांजिशन है, वर्जित क्षेत्र वाले ट्रांजिशन है वो यहाँ पर देखने को मिले। जबकि सिंगलेट टू सिंगलेट अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो यहाँ पर आपका ट्रांजिशन आसानी से संपन्न हो जाता है।
अब देखिए मैं इसको एक डायग्राम से आपको क्या करता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ और उस डायग्राम से अपने को जो आपका जो स्पिन सिलेक्शन रूल है उसके अंदर आपके अलाउड और आपके जो वर्जित हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और साथ में ये भी समझ में आ जाएंगे कि किसी एक ऑर्बिटल के अंदर सेम डायरेक्शन वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्यों नहीं आते, उसका भी एक्सप्लेनेशन आपके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मतलब जो स्पिन सिलेक्शन रूल है उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जो आपकी ट्रांजिशन है उसको अपन आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं, अपन ने जब स्पिन सिलेक्शन रूल की जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे अपन ने वहाँ पर एक चीज़ लिखी थी, जिनके लिए S = 0 है वो क्या है आपके अलाउड टाइप और नॉट इक्वल्स टू 0 है वो आपके फॉरबिडन वाले, कि यहाँ पर ट्रांजिशन आपका नहीं होगा। अब देखिए इसको अपन एक इस तरह से समझते हैं, जैसे ये कोई आपके एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, जहाँ पर S = 0 है, ठीक है, S = क्या है आपका 0 है। तो इसके लिए अपन बात करें, इसका जो डेल्टा S है वो भी क्या होगा 0 होगा। तो ये क्या है आपका अलाउड ट्रांजिशन होगा। अब ये किस तरह से होगा अभी अपन समझेंगे। ये आपका S है, अब अपन ने ऊर्जा दी तो ये डेल्टा S के अंदर चेंज हो जाता है, तो यहाँ से ये इसमें जाता है। तो यहाँ पर आपका किसी ऑर्बिट है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, दोनों की डायरेक्शन कैसी है एक दूसरे के विपरीत है, तो S = आपका 0 है यहाँ पे। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई यहाँ से हमने ऊर्जा दी, ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ और ट्रांजिशन है उसमें एक डायरेक्शन तो इलेक्ट्रॉन की ये रही इस तरह से हो जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से हो, मतलब स्पिन है वो एक दूसरे के आपके विपरीत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो डेल्टा S है वो ये हो जाता है, मतलब ऊर्जा देने के बाद की वैल्यू है वो इस तरह से हो जाती है। ये तो है आपके अलाउड ट्रांजिशन, अनुमत संक्रमण। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह से हो कि यहाँ पर तो ठीक है कि भी इलेक्ट्रॉन है उसका क्या हो गया S = 0 है, दोनों डायरेक्शन विपरीत है, लेकिन यहाँ पर विपरीत होकर ये इस कंडीशन में मिले कि दोनों ही स्पिन क्या हो जाए, कैसे हो जाए आपका इस तरह से हो जाए। तो जनरली अपने इसको किस तरह से बोल सकते हैं कि अभी अपन ने वैल्यू लिखा था कि S = 0 है, ठीक है, मतलब सिंगलेट है, और अब इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो अब यहाँ पर वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पर आपने जो इसमें सारणी के अंदर प्रीवियस में वापस आके देखते हैं तो यहाँ पर क्या है आपका 2 हो गए। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, एक ये रहा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो मतलब ओवरऑल क्या हो गया इसका S वैल्यू बढ़ गया। तो यहाँ पर डेल्टा S का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा कि अपन ने जब देखा था कि 2 मतलब यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो इसके लिए जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर था वो कितना था 1, और उसके लिए जो स्पेक्ट्रमी वैल्यू आई थी वो किस तरह की आई थी ट्रिपलेट टैप, ठीक है। आप अपने जो अपनी सारणी बनाई है आप उससे वापस मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसके लिए आपकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या आती है S = 1 हो जाती है, ठीक है। कब, जब अपन ने एनर्जी दी है और वो विपाटित होकर अलग अलग इलेक्ट्रॉन इस तरह से
तो यहाँ पर S इक्वल टू आपका कितना है 1 और N इक्वल्स टू कितना है 2। मतलब यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, इस वजह से जो चक्रण क्वांटम संख्या का मान है वो क्या जाता है 1 आता है। और फिर अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसका जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या आता है, ट्रिपलेट आता है। और कभी भी सिंगलेट से ट्रिपलेट के अंदर अगर ट्रांजिशन होता है, अभी अभी बात की है कि इस सिंगलेट से इस ट्रिपलेट के अंदर अगर ट्रांजिशन होगा तो किस टाइप का होगा, फॉरबिडन टाइप का होगा, वर्जित क्षेत्र वाला होगा। और यहाँ पर आपका जो संक्रमण है जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से क्या है, जो स्पिन सिलेक्शन रूल है वो इस तरह से आपका काम करता है। आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।